ठाकुर जी विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी की मन की देख के तो आऊं, ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले मोए, मेरे बिना ये मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी? नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां छोटी छोटी घंटी लग रही है, वह कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में बाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश किया। सबरी गोपी के हाँ हाँ कैसी मनोहर चाले, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोले में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। बताओ कहा बात है? बोले मैं आपसे आज न्याय की याचना करके आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल के बिल्कुल समीप ही मेरा घर है। तो विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं, और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा से ना कह सकूं, आप तो ही कहूंगी। किशोरी जी बोली कहो। श्यामा सखी रोने लगी। ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहां बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझको तो लज्जा आ रही है बतावे में। किशोरी जी बोली ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है? बोले कल परसों में दही बेक बेक के कायजे जा रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की नहीं जानो, मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुझको ऐसा लग रहा वास्तव में है। किशोरी जी बोली नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी नहीं 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 मुझको तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करने वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे, वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे, और नया विश्वास हो गए। आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाए तो मैं मान जाऊंगी। आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा भूल जाओ, बाकी सब बातें न भूल जाओ, आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आएंगे। श्यामा सखी बोली आज है जाने, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी, नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही हैं श्याम सुंदर को, और जब कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर मैं तो आपकी दासी हूं, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मेरे प्राणनाथ, कहां है मेरे जीवन धन। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण किया तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली हाँ श्याम सुंदर गए कहां, आज मेरे प्राणनाथ गए कहां? और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं? और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है बरसानो भवन क्यों दिख रहा है? तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज काई को दिखाई दे रहा है। अरे अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं? और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूं और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटे का दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली ये क्षुद्र घंटे का, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके कहां है कहां है कहां, बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़ने लगे वहां से, इतने में पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने खड़े। कैसा प्रेम है ये प्रेम, इसको आप संसार में घटा ही नहीं सकते हो। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा अंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हुए ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामाजू मैं तो आपके हृदय की जानवे आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव है,
किशोरी जी बोली तो कहा सुनो आपने कैसे भाव है? बोले मुंह को ऐसा लगो करता हो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में। पर हे श्यामाजू, आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो। आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हों, लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहां जाऊं, कहां करूं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। किशोरी जी ने कही आज एक काम करो। बोले कहा द्वार सब बंद कर दो, चटकनी लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको। आज यहीं बैठा हूं। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जी, श्यामाजू मैं आपके चरणन को पूजूं, आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोलना है आज तो याकू नई दुल्हन बना के यशोदा के पास ले चलेंगे। और यशोदा जी तो कहेंगे देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपनी लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगा आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो। यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसे मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर से ऐसा लगा कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का। उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूं, बहुत बहुत नाराज। उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा क्या करो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठा। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में, ठाकुर जी को बैठाई दियो। अब श्री जी के मन में कौतिक आयो है। अरे ललता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो। ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जन कहा करेंगी। नेक्स्ट सामने तो आओ। ललता विशाखा दोनों सामने आ गए और बोली देखो हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूं? लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गुथी है, इनने भी गुथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया, आंखन में काजल इनके भी, मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? श्याम सुंदर ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कचुकर थोड़ी नहीं हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अरे ललता बता दे आज सुंदर कौन है? बोले आप ही बताओ ना, क्या करें? दोनों ही समान लग रहे हो हमको, दोनों ही एक जैसे लग रहे हो, दोनों में ये न्याय करना बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी आप ही कछु संकेत करो, क्या बताएं? तो जैसे ठाकुर जी ने देखी ललिता विशाखा बड़ी परेशान हो गई हैं, तो पहले ठाकुर जी नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके मानो ऐसे करके बैठ गए। बोले कि अगर तुमने इनको श्रेष्ठ बताया हो तो फिर याद रखियो, तुम बच के दिखाइयो मुझे। और श्री ललिता विशाखा सोच रही भाई जीनो तो हमें श्री जी के संग है, और श्री जी की अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़े, ठाकुर जी की कर देंगे तो फिर श्री जी कहेंगे अच्छा जाओ नंदगाम में बोरिया बिस्तर लेके जाओ, वहीं रहो, यहाँ नहीं रहना। अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले इशारे में ही बात हो रही है, कुछ कहनी नहीं। बोले बताओ तो क्या करना है? अंत में ठाकुर जी को दया आ गई और दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारा किया, बोले इन्हीं की बताओ, बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मुझे सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मुझे भी सुख मिलेगा। हाँ हाँ, ऐसे प्रिया प्रियतम की मधुर लीला हुई। इसके बाद में यूं कहते हैं कि प्रिया जी इतनी भाग गई किशोरी जी ठाकुर जी के स्वरूप पे, वैसे ही ले गई ठाकुर जी को नंद भवन, बिल्कुल घूंघट घूंघट लगा करके। और यशोदा मैया तो जाके बोली हे यशोदा मैया, अरे किशोरी जी कैसे आई आप? अरे लाली तू कैसे आई? अरे कहा बताऊं, एक नई बहू आई है ना, कि आपको आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी को सौगंध दे के लाई, बोलोगे नहीं? ठाकुर जी आए घूंघट घूंघट पहन करके। यशोदा मैया बोली अरे बड़ी सुंदर, देखियो जाके पाम हाथ तो बिल्कुल मेरे लाला जैसे लग रहे हैं, सांवरी सी है बिल्कुल। मैया या को आशीष दे दो, या को ब्याह है व्यवहार हो। अच्छा कहां ते ब्याह होगा? बोले बरसाने की गोप ते ब्याह है रो या को। मैया बड़ी निपुण है, खानो बनानो जाने, नाचनो जाने, गानो जाने सब। यशोदा मैया बोली अच्छा लेकिन नाच के दिखाइयो। घूंघट में ठाकुर जी नाच रहे हैं यशोदा मैया के आगे। मैया बोली अरे तू बड़ी विलंब ते मिली मोए, किशोरी तो पहले मिल गई होती, तेरो ही ब्याह कराती अपने लाला ते, ऐसी सुंदर। ठाकुर जी ने अंत में जैसे ही मुखमंडल ऊपर किया, अरे बजमारे तू कहां से आया यहाँ पे? अरे मैया मैं कहा बताऊं, ये सब ऐसी लीला करें मेरे संग, ऐसा आनंद करें। यशोदा मैया बोली अरे श्यामाजू गलती तो छोरा है वो, या लक्षण सब छोरी कैसे हैं? केवल नाम को छोरा है, बाकी खान पान पहन चाल वाल सब छोरी किसी आगे।